वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, लोकप्रिय अभिनेता गोपी पेंटल के बारे में मैं आज के वीडियो में जानकारी दे रहा हूं, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु 5 जून 2023 को हुआ। लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाकर घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता गोपी पेंटल सोमवार को दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों, यह जानकारी 79 वर्षीय अभिनेता के भतीजे हितेन पटेल ने जैसे ही जानकारी दी, सोशल साइटों पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। और दोस्तों, उन्होंने शकुनी मामा का किरदार भले ही नेगेटिव था, मगर गोपी पेंटल ने जिस खूबसूरती से निभाया था, उससे उनके दर्शक मुरीद बन गए थे। जिनके द्वारा निभाए गए इस किरदार की खूबियां के साथ साथ चलते हैं दोस्तों उनके जीवन के बारे में अनछुए पहलुओं के बारे में जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जीवन परिचय। 4 अक्टूबर 1944 में तरनताल पंजाब में जन्मे गोपी का असली नाम स्वरजीत सिंह पेंटल था। उन्होंने दिल्ली के डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की थी। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इंडस्ट्री में आने से पहले वे आर्मी में थे। गोपी पेंटल ने अपनी आर्मी जर्नी बताते हुए एक बार कहा था, जब 1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी थी, उस दौरान वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। चूंकि कॉलेज में आर्मी के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इसलिए उन्होंने भी किस्मत आजमाई और आर्मी में भर्ती हो गए। दोस्तों, गुम्फी को एक्टिंग का शौक शुरुआत से ही था, इसलिए वे आर्मी में सेवारत हुए बॉर्डर पर रामलीला करते थे। उन्होंने बताया कि उन दिनों बॉर्डर पर मनोरंजन के लिए टीवी या रेडियो नहीं हुआ करते थे। इस वजह से वह रामलीला कर सबका मनोरंजन करते थे। इसमें वह हमेशा सीता का रोल निभाते थे और रावण स्कूटर पर आकर उनका अपहरण करता था। इस तरह वह एक्टिंग में निखरते गए और फिर अपने छोटे भाई पेंटल, जिनका असली नाम है कंवरजीत, जिन्होंने महाभारत में श्रीखंडी का रोल निभाया था, खुद भी एक मशहूर अभिनेता हैं, के नक्शे कदम पर चलते हुए गोपी पेंटल मनोरंजन जगत से जुड़ गए और उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया था। दोस्तों, गोपी पेंटल की एक्टिंग की शुरुआत गोपी पेंटल ने साल 1975 में फिल्म रफूचक्कर से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने 1980 के दशक में दिल लगी, देश परदेश, सुहाग, दावा जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1986 में दूरदर्शन के सीरियल बहादुर शाह जफर से उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्हें असली पहचान 1988 में आए बी आर चोपड़ा के सीरियल महाभारत से मिली। उन्होंने कानून, ओम नमः शिवाय, मिसेज कौशिक की 5 बहुएं, सीआईडी, कर्मफल दाता, शनि, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, अकबर, बीरबल, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण और हेलो इंस्पेक्टर जैसे टीवी शो भी किए। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि गोपी पेंटल ने अपना फिल्मी कैरियर किस फिल्म से शुरुआत की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है रफूचक्कर। वर्ष था 1975। और जब टीवी की बात हो, सीरियल, उनका पहला कौन सीरियल था जिससे उन्होंने कैरियर की शुरुआत की, तो इसका जवाब है बहादुर शाह जफर। उन्होंने 1986 में सीरियल बहादुर शाह जफर में काम किया था। दोस्तों, इस तरह बने शकुनी गोपी पेंटल एक एक्टर होने के साथ
कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडल, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे। महाभारत में पहले वे बतौर कास्टिंग डायरेक्टर का काम कर रहे थे। शो के स्क्रिप्ट लिखने वाले मशहूर राइटर राही मासूम रजा ने उन्हें शकुनी मामा का किरदार निभाने को कहा, क्योंकि इसके लिए कोई कलाकार नहीं मिल रहा था। गोपी देखते देखते कुटिल मामा शकुनी के रूप में फेमस हो गए। इतिहास में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि शकुनी लंगड़े थे। गोपी ने महाभारत में उस एक लंगड़े, धूर्त और चालाक के रूप में ऐसा पेश किया कि इसके बाद महाभारत में जितने शो बने उसमें शकुनी को लंगड़ा दिखाया गया। दोस्तों बता दूं, गोपी ने शकुनी की चाल अपनी एक बीमारी की वजह से बदली थी। तब शायद उन्हें पता नहीं था कि वह अपनी टेढ़ी चाल से किरदार को हमेशा अमर करने जा रहे हैं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री ने शोक व्यक्त किया है। महाभारत में भीष्म की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना ने कहा, मेरा महाभारत के समय से ही उनके साथ रिश्ता था और फिर शक्तिवान में हमने साथ काम किया। महाभारत में हमारे बीच लड़ाई के लंबे दृश्य थे। उन्होंने ही मुझे महाभारत के लिए बुलाया था और उसके साथ ही हमारी बातचीत शुरू हुई। वह उन लोगों में से थे जो दूसरों को फोन करके बताते थे कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सीटा के ट्विटर खाते पर लिखा गया, सिटी गुफा पैटेंट के निधन पर शोक व्यक्त करता है। गोपी पेंटल सितंबर 1992 से सीटा के सदस्य थे। निमृत कौर ने ट्वीट किया, भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान, परिवार के साथ संवेदना। गोपी पेंटल जो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को आत्मबल मिले कि इस विपरीत परिस्थितियों से निकल सकें। दोस्तों, ये हैं गोपी पटेल, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को तरनताल पंजाब में हुआ और मृत्यु 5 जून 2023 को हुआ। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। सबसे पहले सबसे नई जानकारी और नवीनतम अपडेट से मैं आप लोगों को अपडेट करा रहा हूं। रोज एक नई वीडियो समसामयिक से लेकर फिल्मी दुनिया से भी संबंधित लोगों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। तो आप दोस्तों वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।